नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। वीडियो पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे और आने वाले वक्त में नए वीडियो से आप अपडेटेड रहेंगे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं लॉन्ग गाउन पार्टी वेयर लुक का। ये फैब्रिक लेने वाले हैं, ये पेपर सिल्क है, 3.5 मीटर का लिया है मैंने, ये पिंक कलर का। उसके बाद में ये एम्ब्रॉयडर्ड पेपर सिल्क का ही फैब्रिक है, ये 1/2 मीटर लिया है मैंने, ये चोली में यूज़ करेंगे। उसके बाद है टापेटा, ये 5.5 मीटर लिया, इसकी विड्थ होती है 60 इंच की। ये लहंगे के लिए बहुत अच्छा होता है, अम्ब्रेला जो होता है उसके लिए। अस्तर लिया है 6 मीटर का। उसके बाद में अभी हम लोग मेज़रमेंट कैसे लेने वाले हैं, मेज़रमेंट क्या लेने हैं वो देखिए। नॉर्मल मेज़रमेंट है ये इस तरह से, और कैलकुलेशन जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे मैं बताऊंगी कि आपको ये कैलकुलेशन करना है। और यहाँ एक ये पीस है, ये गोल्डन कलर का, वो गोल्डन कलर का लेने वाले हैं पाइपिंग के लिए। सबसे पहले स्कर्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये गोल्डन कलर का फैब्रिक, ये पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। जो चोली में एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए यहाँ सिल्वर गोल्डन है। सबसे पहले स्कर्ट की कटिंग करेंगे। टापेटा को इसको 4th लेयर में फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करने हैं। फुल सर्कल का स्कर्ट कट करेंगे इस तरह से। देखिए, इसकी ये विड्थ और ये 4 फोल्ड है। यहाँ पर 2 फोल्ड ओपन है, एक फोल्डेड हिस्सा है, ये फोल्डेड है। ये वाला हिस्सा पूरा फोल्डेड है। यहाँ से कमर का शेप देते हैं हम, और ये 4 लेयर देख लीजिए। सर्कल अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग का पूरा अच्छा सा वीडियो अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें। ये फैब्रिक मैंने सिर्फ इसीलिए रखे हैं कि ये हवा से उड़े नहीं। अभी देखिए, कमर का शेप देते हैं यहाँ पर। कमर की शेप के लिए कैलकुलेशन क्या करनी होगी, आपका आप जो सेम अलाउंस ले रहे हैं 1 इंच, उसमें 0.25 इंच लेस कीजिए, उसको वापस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंच का सेम अलाउंस हमें ऐड करना है हमारी कमर के हिस्से में। ये सब कुछ ड्राफ्टिंग के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये 30 को फिर 6.25 इंच से डिवाइड करना है, तो 4.8 आ रहा है। फिर जो लेंथ है हमारी, वो स्कर्ट की लेंथ वो 40 इंच है। 1/2 इंच ऊपर से जब चोली अटैच करेंगे उसका सेम अलाउंस चाहिए, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो पिको करेंगे तब उसके लिए, तो 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है हमें, तो 41.5 होगा हमारे स्कर्ट की लेंथ। अभी यहाँ से 4.8 का शेप दे देते हैं। ये फुल सर्कल का है स्कर्ट, और यहाँ से 4.8 को और 41.5 को ऐड कर दीजिए, और यहाँ से शेप दीजिए अम्ब्रेला का बॉटम का हिस्सा, तो अच्छा सर्कल बराबर आएगा नीचे का हिस्सा। ये देखिए, यहाँ पर मैं शेप दे चुकी हूँ इस तरह से। अब इसको कट कर देते हैं, कमर का हिस्सा और बॉटम का हिस्सा। ये एक लेयर रहेगी हमारी अस्तर की। अस्तर में हमें 1 इंच नीचे लेना है, इसकी जो लेंथ है उससे। अभी ये पिंक कलर का लेने वाले हैं, ये हाफ सर्कल, यानी ट्रायंगल से बनाएंगे जब अम्ब्रेला, तो वो हाफ सर्कल होता है, तो इसको पहले ट्रायंगल बना देते हैं। इसकी कैलकुलेशन, इसको पहले ट्रायंगल करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ट्रायंगल कर दिया इसको। अभी यहाँ से देते हैं कमर का हिस्सा, और वहाँ से आएगा ये शेप, ये कमर का हिस्सा यहाँ पर शेप आएगा, और यहाँ से अम्ब्रेला का शेप। ये 4 लेयर है, देखिए इस तरह। यहाँ पर एक छोटा पीस तो अटैच होता ही है। यहाँ कमर के हिस्से का कैलकुलेशन इस तरह है। जो हमारी कमर है 27, उसमें 4 इंच है सेम अलाउंस, इन दोनों को ऐड करके 3.25 इंच से डिवाइड करना है, तो 9.53 आ रहा है। और लेंथ तो हमें लेनी ही 41.5 इंच है, सेम जैसे ब्लू कलर में लिया है वैसे ही, तो 9.53 है। पर मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, तो 11 इंच का मैं शेप देने वाली हूँ। 11.5 इंच ले सकते हैं,
ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये अब बड़ा किस ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग तो छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे। जब ये हिस्सा आएगा, ये ब्लू कलर का जो टापेटा का स्कर्ट है उसके ऊपर आएगा और छोटी छोटी इसकी प्लेट्स आएंगी ये पिंक कलर की। अभी इसकी लेंथ का भी शेप दे देना है। सेम वैसे ही है, 11 में 41.5 को ऐड करके ये शेप देना है। ये शेप आ गया, यहाँ पर तो आएगा पीस। अभी देखिए यहाँ जो फोल्डेड हिस्सा है यहाँ पर मैंने 12 इंच पर मार्क दिया है। इस मार्क को आपको यहाँ तक मिलाना है, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, थोड़ा सा कर्व देकर। ये आप 12 इंच नहीं चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। ये सर्कल नहीं लेना, ये इस तरह से जो शेप दिया है उसी को कट करना है। तो ये इसको कट कर देते हैं। ये हो गया कट। उसके बाद में कमर का हिस्सा भी कट कर देते हैं। यहाँ पर जो पीस अटैच करना है वो इस तरह से पहले इसको फोल्ड कर दीजिए, 1/2 इंच पिन अप कर दीजिए। उसके ऊपर अभी फैब्रिक जो हम है वो उसके ऊपर अटैच करना है। जो 1/2 इंच फोल्ड किया है उसके ऊपर से अटैच कीजिए। ये 1/2 इंच फोल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि सीम अलाउंस इसमें आ जाए और शेप जो देना है वो इजीली शेप बराबर आ जाए। तो इस अभी जो इसको फोल्ड किया है, सारे जो स्कर्ट है ये ट्रायंगल वाला, इसको पूरा उलट देते हैं, पलट देते हैं, क्योंकि दूसरी साइड में शेप दिया हुआ ही है वहाँ पर। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कट कर देंगे तो ये शेप सही से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा राउंड में दिया है और ये हो गया हमारा हाफ सर्कल वाला। उसके बाद चोली की ड्राफ्टिंग करनी है तो हमारा जो शोल्डर है उसका शोल्डर का हाफ कीजिए, उसमें 0.5 इंच ऐड कीजिए। हम लोग स्लीवलेस बना रहे हैं तो सेम स्लीवलेस की ड्राफ्टिंग का जो वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग है और कुछ ज़्यादा नहीं है। शोल्डर देने के बाद आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल की लाइन हो गई। फिर चेस्ट को 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें सीम अलाउंस ऐड कर दीजिए। यहाँ से 1 इंच पर मार्क किया। फिर नेक की विड्थ, नेक की लेंथ, बॉक्स बनाकर नेक ड्रॉ कर दीजिए। स्लीवलेस ले रहे हैं तो हम लोग थोड़ा अंदर की साइड ले रहे हैं, यहाँ से 1 इंच शोल्डर से थोड़ा अंदर की साइड होना चाहिए। इन तीनों को मिला देते हैं। ये हो जाएगा फ्रंट का आर्म होल। थोड़ा सा बाहर की साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा बैक का आर्म होल। और शोल्डर डाउन करना है। चोली में फ्रंट के हिस्से में हम प्रिंसेस कट का ले रहे हैं तो सारा प्रिंसेस कट की जो ड्राफ्टिंग है उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं तो मैं इसकी डिटेल पर नहीं जा रही अभी। आप जब भी गाउन बनाते हैं तो बड़ों के लिए तो प्लीज़ प्रिंसेस कट या डार्ट्स अच्छे लीजिए, तो वो अच्छा लगेगा, उसकी लुकिंग अच्छी आती है। बड़ों के लिए एटलीस्ट ज़रूरी है ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का ड्राफ्टिंग फ्रंट के हिस्से का। अभी बैक का हिस्सा हम लोग फैब्रिक पर ही कर देते हैं। ये अस्तर, ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ इसलिए है कि ये स्ट्रेट कट हो हमारा। लेंथ और यहाँ से 1/2 इंच का मार्क करते हैं क्योंकि बैक साइड में आने वाली है चेन, तो 1/2 इंच के बाद से ही हमारी सारी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर नेक की विड्थ और जो शोल्डर है उसी का मार्क दे देते हैं। जो ड्राफ्टिंग की है हमने फ्रंट के हिस्से में उसी के अकॉर्डिंग 1 इंच लेंथ का बैक का नेक है। आर्म होल वगैरह सेम ही उसी तरीके से। सेम चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, फिर सेम अलाउंस। और जो आर्म होल है बैक का वो इसी तरह से ले लेते हैं। जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है उसका आर्म होल ड्रॉ करते हैं।
फिर थोड़ा सा बाहर की साइड में ले लेते हैं। ये हो गया बैक का आर्म होल। फिर सेम जैसे ब्लाउज का कह लीजिए, एक डार्ट आता है और उसके बाद में सेम अलाउंस और डार्ट का जो अलाउंस और लेते हैं वो 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। ये हो गया है हमारा अस्तर पे बैक का पोर्शन। और जो टापेटा ब्लू कलर का है आपको सेम इसी तरह से वो भी कट कर देना है। अस्तर तो हो गया, उसके बाद है ब्लू कलर का टापेटा, तो सेम इसको उसके ऊपर रख के कट कर देंगे। अभी यहाँ इस अस्तर में हम लोग प्रिंसेस कट का हिस्सा कट कर देते हैं। यहाँ सीम अलाउंस लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। प्रिंसेस कट में ऐसे 1/2 इंच ही लेना ज़रूरी है। ये यहाँ हो गया ये भी, और यहाँ से वापस 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी यहाँ देखिए ये बैक पोर्शन का, ये टापेटा का भी हो गया है कट, और ये फ्रंट के हिस्से का जो प्रिंसेस कट का हिस्सा है वहाँ पर भी ये टापेटा का कट हो गया है। अभी पिंक कलर का कैसे लेना है चोली में, यहाँ देखिए छोटा सा मैं बताती हूँ कि इस तरह से लेना है। ये सपोज कीजिए कि हमारा चोली का ड्राफ्टिंग, तो ये प्रिंसेस लाइन आ गई यहाँ पर। उसके बाद में ये जो पिंक कलर का है वो कैसे आएगा, जो एम्ब्रॉयडर्ड है वो यहाँ से देखिए, ये जो नेक लाइन है उससे 1/2 इंच तो कम होगा। ये इस तरह से शेप आएगा। यहाँ शेप दिया है तो ये इस साइड में कुछ भी नहीं लेना है हमें, पिंक कलर यहाँ और यहाँ लेना है। ये शेप जो है ये नेक का, ये यहाँ से ये सारा इस तरह से आएगा। तो हमारा जो प्रिंसेस कट का हिस्सा है ये देखिए, ये इस साइड में तो पूरा आएगा, ये वाला पूरा आने वाला है। सिर्फ 1/2 इंच आर्म होल कम करेंगे, तो आर्म होल का हिस्सा यहाँ से 1/2 इंच कम किया। दूसरा जो हिस्सा है यहाँ पर शेप आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले आर्म होल को पूरा 1/2 इंच ले लेते हैं और जो नेक लाइन है उसको भी 1/2 इंच कम कर देते हैं। इसको कर देते हैं कट। ये हो गए दोनों हिस्से। अभी एक पेपर पर लेकर ये जो सेंटर का हिस्सा है इसको इस तरह से शेप देना है ताकि दोनों साइड के हिस्से आ जाए। दोनों को इस तरह से बराबर शेप देना है ये, ताकि बीच का जो हिस्सा है वो बराबर आ जाए। और यहाँ देखिए इस तरह से शेप दे देते हैं इसको। थोड़ा सा ये कर्व देना है। अभी इस हिस्से को कर देते हैं कट। ये जो पिंक कलर का एम्ब्रॉयडरी का हिस्सा है उसी के लिए हमें कर रहे हैं। यहाँ पर सेम अलाउंस छोड़ना होगा और यहाँ पर भी। ये देखिए, ये इसके ऊपर इस तरह से आएगा। ये हमारा पिंक कलर का जो एम्ब्रॉयडरी हिस्सा है वो इस तरह से आएगा फ्रंट के हिस्से में। तो अभी इसको प्लेस कर देते हैं। ये साइड का पार्ट यहाँ पर सेम अलाउंस छोड़ना होगा, और जो दूसरा पार्ट है उसमें भी इस साइड में और इस साइड सेम अलाउंस छोड़ना होगा। ये दोनों साइड सेम अलाउंस छोड़ना है, बाकी कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर इसको सेम कट कर देना है। आप इसको सही से रखिए और कट कर दीजिए। ये साइड का हिस्सा है और दूसरा हिस्सा भी उसी तरह से कट करना है। बस इस साइड में जो सेम अलाउंस मैंने बोला है वो सेम अलाउंस आपको इसके साथ में लेना होगा 1/2 इंच। ये पिंक कलर का ये कट कर चुकी हूँ फ्रंट का हिस्सा यहाँ पर, और जो बैक का पोर्शन है वो इस तरह से है, और ये राइट साइड है बैक पोर्शन का। इसके ऊपर प्लेस किया जब फ्रंट का हिस्सा तो ये इस तरह से है, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा लेना है हमें पिंक एम्ब्रॉयडरी का।
ये देखिए इस तरह पूरा लेना होगा। ये राइट साइड में जो हिस्सा है वो पूरा लेना होगा और ये जो कर्व का हिस्सा है वो लेफ्ट साइड में आएगा। ये यहाँ पर राइट साइड में पूरा लेना है। अभी ये इस फैब्रिक पर हम प्लेस कर देते हैं बैक पोर्शन का राइट साइड का हिस्सा और इसको कट करना है हम सेम हिस्से में। कट करने के बाद में हम लोग नेक से और आर्म होल से 1/2 इंच कम कर देंगे। कट करने के बाद पहले इसको सेम पोर्शन में कट कर देना है इसे। देखिए इस तरह से कट करते हैं जब नेक और ये कट करने के बाद आप ब्लू कलर का हिस्सा यहाँ से हटा दीजिए। अभी जो ये फ्रंट का हिस्सा है पिंक कलर का, ये वाला हिस्सा जो प्रिंसेस कट का है, यहाँ पर देखिए यहाँ आर्म होल 1/2 इंच कम है और नेक भी 1/2 इंच कम करना है। तो इस तरह से आर्म होल कम कर देते हैं 1/2 इंच और नेक भी। उसके बाद एक साइड का हिस्सा तो पूरा हो गया। दूसरी बात जो ये कर्व वाला शेप है वो हमें लेना है, तो ये इसको कट कर देते हैं सेंटर से। ये क्योंकि हमें सेंटर में 1/2 इंच सिम अलाउंस छोड़ना है जिप के लिए। अभी देखिए यहाँ जो हिस्सा है पेपर ड्राफ्टिंग का, इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं और 1/2 इंच यहाँ पर सिम अलाउंस छोड़ना है, 1/2 इंच इस साइड में। सेंटर में तो ये जिप का सिम अलाउंस है और जो साइड में कर्व का हिस्सा है यहाँ पर हम लोग पाइपिंग अटैच करने वाले हैं, इसीलिए ये 1/2 इंच छोड़ते हैं सिम अलाउंस का। ये हमने फ्रंट के हिस्से में भी छोड़ा है, तो ये इसको कट कर देते हैं। यहाँ से 1/2 इंच सिम अलाउंस का भी गया। नेक का हिस्सा छोड़ देंगे, जो शोल्डर है उसी के अकॉर्डिंग कट कर दिया। ये देखिए इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं इस तरह से और अभी नेक एक दूसरे के अकॉर्डिंग बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा बैक पोर्शन भी कट। यहाँ सेंटर में 1/2 इंच सिम अलाउंस है चेन का और ये फ्रंट का हिस्सा भी इसके ऊपर प्लेस करते हैं। तो इस तरह से चोली का हिस्सा भी कट हो गया। ये है हमारा टापी टक का फुल सर्कल का स्कर्ट। ये है हाफ सर्कल पिंक कलर का और जो अस्तर है वो भी हमें फुल सर्कल का लेना है जैसे हमने टापीटा में लिया है। तो अभी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो चोली से स्टिचिंग में यहाँ पर देखिए फ्रंट का जो प्रिंसेस की जो लाइन है वो मैं स्टिच ले चुकी हूँ। बैक पोर्शन में डार्ट का स्टिच ले चुकी हूँ। इनमें कुछ था नहीं ज़्यादा, इसलिए ये जो लाइनिंग के साथ ही प्रिंसेस लाइन और डार्ट को स्टिच किया है। तो अभी शोल्डर ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया है और जो अस्तर का हिस्सा है बैक पोर्शन का उसको उठाते हुए दूसरी साइड में लीजिए और अभी शोल्डर ज्वाइन कर दीजिए। यानी कि देखिए ये है राइट साइड हमारे फ्रंट हिस्से का और राइट साइड दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ये बैक पोर्शन और फ्रंट का हिस्सा। अभी शोल्डर में 2 पार्ट है, एक तो मेन फैब्रिक है और एक है अस्तर, फ्रंट में भी और बैक में भी। जो बैक में एक हिस्सा ले रहे हैं हम लोग अटैच यहाँ शोल्डर पे ही, दूसरा इस तरह से घुमाते हुए ये शोल्डर पे ज्वाइन करते हैं यहाँ और ये स्टिच लेंगे यहाँ से। ये स्टिच लेने के बाद इसको जब ओपन करते हैं तो ये फिनिशिंग वाला हो जाएगा, फ्रंट हिस्से में भी और बैक पोर्शन साइड से भी, यानी रॉन्ग साइड से भी। और जो ये स्टिचिंग है वो इसके अंदर घुस जाती है। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने हैं दोनों। उसके बाद में यहाँ पर हमें लेनी है पाइप पिन आर्म होल पर, नेक लाइन पर। तो ये है ब्यास की पट्टी 1.5 इंच की इसकी विड्थ है और डोरी की पाइपिंग बनाना है। ये डोरी है इसकी, तो डोरी की पाइपिंग बना देते हैं। और सिंगल डोरी, डबल डोरी और ट्रिपल डोरी पाइपिंग कैसे बनाते हैं, इसको अटैच कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी एक वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ये देखिए अभी डोरी हो गई है ये पाइपिंग की। तो यहाँ ये इस तरह से राइट साइड में, ब्लाउज़ की राइट साइड में ये इस तरह से इसको प्लेस करना है और ये 1/2 इंच बाहर की साइड दिखता है।
ये राइट साइड में हमने प्लेस किया है पट्टी को और इस तरह से स्टिच लेते हुए जाना है। इसको फिर ये फोल्ड करके स्टिच लेना है। ये रॉन्ग साइड की तरफ है। ऐसे जब आप डोरी की पाइपिंग को स्टिच करते हैं तो फिनिशिंग वाली रहेगी फ्रंट साइड में भी, और जो रॉन्ग साइड होता है हमारे अपैरल का उस पर भी। अब इसको पूरा अंदर की साइड में डाल देते हैं और इसके ऊपर स्टिच लेते हैं। ये इस तरह से पाइपिंग अच्छे से बाहर आ जाते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इसके पास एक और स्टिच लेना चाहें तो वो स्टिच भी ले सकते हैं, या फिर अंदर से तुरपाई लेना चाहें तो। अभी ये हो गया है हमारा पूरा पाइपिंग का हिस्सा, और ये है पिंक कलर का जो चोली में हिस्सा है वो। तो अभी हम लोग इसका ये एक हिस्से में प्रिंसेस लाइन की स्टिच ले लेते हैं, और जो बैक पोर्शन में एक साइड में ही डार्ट आएगा वो भी डार्ट ले लेते हैं। ये हो गया प्रिंसेस लाइन। अभी है ये है डार्ट। ये एक साइड में है क्योंकि दूसरे साइड में तो वो कर्व आ जाएगा, इसलिए ये अभी एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं जहाँ शोल्डर जॉइन होगा। एक शोल्डर ही जॉइन होने वाला है तो शोल्डर अटैच कर देते हैं। उसके बाद पाइपिंग लगेगी यहाँ पर भी। ये देखिए जो नेक लाइन है और जो आर्म होल है यहाँ पर, और जो कर्व का हिस्सा है वहाँ पर। ये बैक का पोर्शन और ये है फ्रंट का। तो आर्म होल पर भी नेक ये पाइपिंग जैसे हमने यहाँ लगाई है सेम वैसे ही यहाँ पर भी आएगी। फिर यहाँ कर्व के हिस्से से लेकर यहाँ से लेकर ये नेक लाइन तक ही पूरा आएगा। यहाँ पर भी आर्म होल पर हो गई है पाइपिंग, और यहाँ इस हिस्से पर देखिए कैसे अटैच करते हैं। ये हिस्सा तो एक हिस्सा आएगा हमारा चेन का, तो वहाँ पर हमें लेनी नहीं है, यहाँ पर लेंगे और शोल्डर से, और वो जो कर्व का हिस्सा है वो अटैच करना सेम पहले जैसे ही है। पर यहाँ पतली सी हिस्सा है यहाँ पर, उसके लिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। इसको थोड़ा कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वैसे भी डोरी आने वाली है तो ओपन ही रहेगा। पूरा फिनिशिंग लेना है। पाइपिंग को थोड़ा कट करते हैं यहाँ, क्योंकि ये पूरा घुमाना है इसको। ये जहाँ तक डोरी है वहाँ तक इसको कट दिया है। स्टिचिंग के ऊपर कट मत दीजिए, इसको पूरा घुमा देंगे। इस तरह से पूरा घुमाया इसको, और उसके पास में पूरा स्टिच लेना है। अभी ये स्टिच सेम ही लेना है जैसे आगे ली है हमने। ये अटैच हो जाने के बाद में देखिए इसको सेम वैसे ही फोल्ड करके लेना है, पर यहाँ पर बहुत कम ही हिस्सा रहा है तो ये जो सिलाई का मार्जिन है एक हिस्से में वो हम लोग ट्रिम कर देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो हिस्सा है गोल्डन कलर की पट्टी का उसको भी ट्रिम कर देते हैं। और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरा, तो ये अच्छी सी फिनिशिंग वाली हो जाएगी। तो पहले ये पूरी पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये थोड़ी देर तक ही आएगी, उसके बाद में नहीं आने वाली है। एक साइड में तो ये हो गया पूरा, दूसरी साइड में हमने ये गोल्डन की पट्टी को कट कर दिया था तो वहाँ पर इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। ये हिस्सा पूरा ही अंदर जाएगा जब हम फिनिशिंग लेंगे, तो उसके कुछ हिस्से को छोड़ने के बाद ये इतना फोल्ड करना है। और अभी ये पूरा टर्न करके स्टिच लेंगे। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते तो वो जो ऊपर छोटी पतली सी पट्टी है वो पतली पट्टी मत लीजिए, थोड़ा चौड़ा ले लीजिए, तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे आएगा। ये है बैक वाला पोर्शन जो एक साइड में कर्व का हिस्सा आया है वो वाला पोर्शन, तो इसकी भी फिनिशिंग कर दी है ये इस तरह। ये हो गया। अभी फ्रंट वाला हिस्सा इसका ये पूरा टर्न करके ये पाइपिंग वाला हिस्सा आ गया। अभी देखिए ये पतली पट्टी वाला हिस्सा आया है तो कैसे होगा। पहले जो हमने
कट किया था उसको अंदर डालिए, फिर जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वो उसके ऊपर अटैच कीजिए तो बराबर से आ जाएगा। अगर आप ये पतली पतली ना लेना चाहें तो थोड़ी सी ब्रॉड रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो उसमें तो फिर पाइपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इजीली ये पाइपिंग बना पाएंगे। ये मैंने ज़्यादा पतली ले ली है तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया सारी पाइपिंग का हिस्सा। अभी ये पूरी हो गई है पाइपिंग। अब इसको यहाँ पर प्लेस करना है। जो हमारा चोली का हिस्सा है, शोल्डर से शोल्डर मिलाइए और नेक लाइन से ये सारा का सारा हिस्सा बराबर से मिलाइए और पिन अप कर दीजिए। यहाँ जो प्रिंसेस लाइन है वो प्रिंसेस लाइन के अकॉर्डिंग ही मैच कर रही है, इधर देखिए। और यहाँ दूसरी साइड में यहाँ आपको अच्छे से अंदर से हाथ डाल के देखिए बराबर पकड़ के पिन अप करना है, क्योंकि ये उभार आ जाता है। जब हम लोग ये प्रिंसेस लाइन बनाते हैं, 2 डाट लेते हैं तो उसके कारण ये उभार आ जाता है। तो सही से इसको पकड़ के ही पिन अप करना है इसके ऊपर ऊपर। और 2 डोरी आएगी यहाँ शोल्डर पर, 2 डोरी आएंगी यहाँ नीचे, एक यहाँ पर और एक बैक पोर्शन में। और ये लटकन कैसे बनाने हैं इसका वीडियो भी अपलोडेड है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी इसको सिर्फ इसके ऊपर ऊपर स्टिच करना है, बस पिन अप करके ही। पहले पिन अप कर दीजिए, फिर बराबर आपको स्टिच करना ही, कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा फिर इसमें। ये इस हिस्से पर स्टिच ले लेते हैं, ये चेन वाला हिस्सा है तो ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अभी ये दूसरा वाला हिस्सा सारा शोल्डर में वापस डोरी। इस तरह की जब अलग कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा खिलेगा। और एम्ब्रॉयडरी वगैरह लिया है तो ये पार्टी वेयर लुक दे रहा है फुल। तो हो गया है चोली का हिस्सा हमारा पूरा। अभी लेते हैं स्कर्ट। स्कर्ट में ये पिंक कलर का जो हिस्सा है यहाँ पर पहले ये ज्वाइन कर देते हैं इन पीसेस को। इन पीसेस को ज्वाइन करने के बाद हम लोग ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये है, तो ये इस साइड में ये ओपन रहेगा। यहाँ इसकी पट्टी फोल्ड कर देते हैं एक साइड में। ये जो स्कर्ट है एक साइड से ओपन रहेगा तो उसकी पट्टी फोल्ड कर रहे हैं। दोनों साइड से फोल्ड करना है, फ्रंट हिस्से में भी और बैक हिस्से में भी, ये इस तरह। उसके बाद में मेन फैब्रिक जो ब्लू कलर का है और अस्तर का, इन दोनों को अटैच करके स्टिच लिया है। देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों। उसके बाद में ये पिंक कलर का जो स्कर्ट है इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ये जो ब्लू कलर का है इतना मैच कर देते हैं यहाँ तक। ये यहाँ तक हमें पिंक कलर का स्कर्ट अटैच नहीं करना है, इसके अंदर अंदर ही स्कर्ट अटैच करना है। इस जो हमने मार्क किया है इसके अंदर ही। जैसे चोली में जितना पिंक कलर का है उतना ही स्कर्ट में ये इतना आएगा। तो हम लोग अटैच कर देते हैं। इस साइड से ये ज़्यादा हैवी रहेगा, उस साइड से स्टिच करना शुरू करते हैं। ये हिस्सा साइड का हिस्सा है तो सीधा सीधा रखते हैं 1.5 इंच तक या 1 इंच तक, जो भी सीम अलाउंस आपने रखा है वो। उसके बाद में छोटी छोटी प्लीट्स ले लीजिए और ये छोटी छोटी प्लीट्स लेते हुए वहाँ तक जाइए जहाँ तक हमने ये मार्क दिया है। जितना हिस्सा चोली में पिंक कलर का है उतना हिस्सा ही हमें ये स्कर्ट में भी पिंक कलर का लेना है। ये छोटी छोटी प्लीट्स लेते हुए जो हमने मार्क किया है वहाँ तक जाना है। देखिए फ्रंट का हिस्सा है और फ्रंट के हिस्से के अकॉर्डिंग ये स्कर्ट भी हो गया है एक साइड का। अभी ये दूसरा स्कर्ट बैक पोर्शन का है। यहाँ बैक पोर्शन में चेन आने वाली है तो इसलिए थोड़ा सा अलग है। देखिए
चेक कर लेते हैं ये जो स्कर्ट है और ये जो चोली का हिस्सा है पिंक कलर का कहाँ तक है, ताकि ये जो हम स्कर्ट में जो पिंक कलर का अटैच करना है वो एग्जैक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए सेंटर का एक मार्क दे देते हैं और ये 3 मार्क दिए हैं मैंने, ताकि हमें मालूम रहे कि यहाँ तक हमें प्लीट्स नहीं लेनी है। और ये जहाँ तक ये पिंक कलर का हिस्सा है वहाँ तक ही मैं मार्क कर देती हूँ। तो इतना ही हमें पिंक कलर का स्कर्ट यहाँ तक आना चाहिए। जो सेंटर में है वहाँ पर प्लीट्स नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर चेन आने वाली है। तो यहाँ से हम लोग छोटी छोटी प्लीट्स लेना शुरू कर देते हैं और जो सेंटर का जो मार्क है वहाँ पर हम लोग ये स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पर प्लीट्स नहीं लेंगे। और बाकी सारा प्लीट्स ले लेना है। हम लोग बैक पोर्शन के सेंटर में चेन ले रहे हैं। यहाँ इस ड्रेस में साइड से इनविजिबल जिप भी लगा सकते हैं पर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर सिलाई का एडजस्टमेंट चाहिए तो वो नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए जो सेंटर में हमने प्लीट्स नहीं ली है तो मैंने इसको बराबर से जमा कर पिन अप किए हैं। देखिए जो स्कर्ट है उसको बराबर फैलाया है और जो ये सेंटर का हिस्सा है उसके पिन अप किया है ताकि हम लोग यहाँ पर स्टिच ले सकें। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट ये फ्लैट एकदम है तो ये स्टिच ले रहे हैं। ये स्टिच इसलिए है क्योंकि जिप यहाँ तक आएगी तो यहाँ पर कोई प्लीट्स मतलब सिलवट वगैरह ना रहे, स्कर्ट यहाँ इस हिस्से में इवन रहे, इसलिए इसको फैलाकर बराबर से जमा कर ही मैंने ये पिन अप किया। उसके बाद में ये स्टिच लिया है। अभी ये पिन्स निकाल देते हैं और देखिए चेक करते हैं। अभी हमारा बैक पोर्शन चोली का यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है तो अभी इस तरह से ये चोली यहाँ से इसके ऊपर अटैच होगी और जो दूसरा हिस्सा है वो इस तरह से रहेगा। तो हम लोग पहले चोली अटैच कर देते हैं इस हिस्से में, अम्ब्रेला के हिस्से में स्कर्ट और चोली दोनों एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए पिंक कलर का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ रहा है और चोली स्कर्ट से अटैच करती है। अटैच करने के बाद अगर आप चाहें तो जिगजैग की स्टिच ले लीजिए अगर आपकी मशीन में वो फीचर है तो। ये हो गया सेंटर का हिस्सा यहाँ। अब ये पूरा स्टिच लेना है। इसके बाद में देखिए जो स्कर्ट में हमने ये स्टिच लिया था उसको कट करना है, कट देना है क्योंकि इनविजिबल चेन आने वाली है जिप। ये राइट साइड है चेन का और इसको थोड़ा सा टर्न करके ही देखिए ये राइट साइड इसी तरह से प्लेस करके इसको थोड़ा सा टर्न किया और ये स्टिच लेते हैं। इनविजिबल चेन कैसे लगाते हैं ये कई बार मैं बता चुकी हूँ। या आप जब भी स्टिच करते हैं इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए, जैसे यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन करके लगाइए। यहाँ तक ही लेना है, जो हमने कट दिया था उससे 1 इंच ऊपर तक की चेन की स्टिच लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी स्टिच लेना है। स्टिच लेने के बाद ये ऊपर के हिस्से में इसको फोल्ड करके यहाँ से थोड़ा सा स्टिच कर देते हैं। फिर इसके बाद में इसको पूरा फोल्ड कर दीजिए और एक स्टिच दे दीजिए। तो ये इस तरह से यहाँ से अटैच हो गई है, पर यहाँ पर ये ओपन है तो इस चेन को अंदर की साइड डाला और रॉन्ग साइड से ये देखिए इस तरह से यहाँ पर स्टिच लेना है चेन के पास से। जहाँ तक ये हमने ये स्टिच लिया था वहाँ तक इसको
स्टिच लेकर जाइए ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए और अटैच हो जाए बराबर से। जहाँ से चेन की स्टिच छोड़ी थी वहीं से स्टिच लीजिए इसको। देखिए ये अच्छे से स्टिच हो गई है चेन हमारी। अब इस फ्रंट का हिस्सा, फ्रंट में जो चोली का हिस्सा है उसको अटैच कर देते हैं। पहले चेन बैक पोर्शन ही अटैच करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर चेन स्टिच करना है तो फिर हैवी हो जाएगा अगर आप पहले फ्रंट का हिस्से में स्कर्ट अटैच कर देते हैं। तो पहले बैक के हिस्से में स्कर्ट अटैच कीजिए, उसकी चेन अटैच कीजिए, उसके बाद में ही फ्रंट का हिस्सा स्टिच करते हैं। अभी ये है फिटिंग की स्टिच, क्योंकि सारा काम हो गया है, अभी सिर्फ फिटिंग की स्टिच ही बाकी है। तो देखिए चोली एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ गई है और जो स्कर्ट है यहाँ पर काफ़ी लेयर्स है, 2 तो है अस्तर की, 2 है टापेटा ब्लू की और 2 है पिंक की। यहाँ तक लेकर आए हैं थोड़ा सा नीचे तक। यहाँ पर 4 लेयर अंदर की साइड डाल दी है, सिर्फ 2 लेयर पकड़ना है हमें, वो है हमारा अस्तर। 4 लेयर हमने अंदर डाल दी है। जो टापेटा है, जो पिंक कलर का है, वो दोनों अंदर डाल दिए। अभी अस्तर का साइड का ओपन करते हुए यहाँ पर ये वाला हिस्सा बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देखिए पिंक कलर का है, उसको अंदर डालना है वापस। और ये ब्लू कलर का टापेटा का जो स्कर्ट का हिस्सा है साइड का, वो स्टिच लेना है। देखिए पिंक कलर का हिस्सा अच्छे से पकड़ के ये अंदर डाल दीजिए और ये साइड से हम लोग टापेटा की स्कर्ट की स्टिचिंग ले लेते हैं। इसके बाद वापस हमें पिंक कलर की स्कर्ट की साइड की स्टिच लेनी है। यहाँ एक साइड में 3 लेयर है, एक तो अस्तर की, एक है टापेटा ब्लू की और एक है पिंक की। और दूसरी साइड में सिर्फ 2 ही होगी, एक अस्तर की और एक टापेटा ब्लू की, क्योंकि ये जो पिंक कलर का है वो एक साइड ओपन है और एक साइड ही स्टिच होगा। तो बस एक साइड तो तीनों की स्टिच हो गई है, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से ही स्टिच लेना है, कुछ अलग नहीं है। तो साइड की स्टिच होने के बाद में यहाँ जो पिंक कलर का हिस्सा है स्कर्ट का, वहाँ हमें पट्टी फोल्ड करनी है और स्टिच लेना है ये इस तरह से। यहाँ देखिए इसको हाफ फोल्ड करके फिर उसको फोल्ड करते हैं। इसको हाफ फोल्ड किया, फिर इस हाफ फोल्ड को ही वापस फोल्ड कीजिए इस तरह से। तो ये अच्छा सही तरीके से पट्टी फोल्ड होगी, सिलवटें नहीं आएंगी। इस तरह से जब आप पट्टी फोल्ड करते हैं तो इजीली फोल्ड हो जाएगा और स्टिच हो जाएगा। फिर जो ब्लू कलर का है वहाँ पर हमने लिया है ये पिकू, नॉर्मल पिकू ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बस हमारी ड्रेस बनकर पूरी तरह से रेडी है। यहाँ पर आप छोटी छोटी मोती लगाना चाहें गोल्डन कलर के वो भी लगा सकते हैं, बाकी सब कुछ रेडी है। और जो अस्तर है वहाँ पर भी पिकू ही करना है और कुछ भी नहीं। पूरी तरह से ड्रेस रेडी है। देखिए बहुत अच्छा लुक देती है ये, एकदम पार्टी वेयर लुक की। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।